हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम डेली जो है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ये सीरीज़ हमने पहले स्टार्ट करी थी। बीच में आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था, तो हम उस टाइम पे 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों का प्रीलिम्स का सिलेबस हमने कवर किया, जिसमें लगभग सभी पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि मेजर था। पेपर के पहले ही हमने कंप्लीट करवा दिया था। चूँकि टाइम बहुत कम था, कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। अभी आपको जो है आपका क्या चल रहा है, मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है, जिसमें जो है डेली हमारा टारगेट रहता है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। ये हमारी जो सीरीज़ है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जाती है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और जो हमारी 20,000 वाली क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, उसके माध्यम से आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कर सकते हैं। और उसको जो है उसके साथ ही आप सीसैट की करंट की तैयारी भी जो है खुद से करते रहिए। अभी हम क्या देख रहे हैं, जीएस पेपर सेकंड है। जीएस पेपर जो 1 था उसके क्वेश्चन हमने कल करवाए थे। आज जो है क्या है, जीएस पेपर सेकंड है, इसके हम 5 क्वेश्चन आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति को क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो संघीय प्रकृति है उसको क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। हमने आपसे बार बार ये चीज़ कही है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आप चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़रूर पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होती है तो वहाँ पे क्लियर हो जाती है। अभी तक ये सीरीज़ में 125 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 126। मतलब जीएस पेपर सेकंड के हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं, 125 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जीएस पेपर सेकंड से। ये क्वेश्चन नंबर है 126, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि भारतीय संविधान को केसी हुइयर ने क्वासी फेडरल विद यूनिटरी बायस कहा है, क्योंकि इसमें संघीय ढांचे के साथ साथ केंद्र को असाधारण शक्तियाँ दी गई हैं। क्या बताया गया है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान जो है वो संघीय व्यवस्था पर आधारित है, परंतु इसमें केंद्र को असाधारण शक्तियाँ दी गई हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरल या संघात्मक, परंतु केंद्राभिमुख कहा जाता है। केसी हुइयर ने इसे क्वासी फेडरल विद स्ट्रॉन्ग यूनिटी बायस करार दिया है। तो ये हमने इसका क्या देखा, इंट्रो देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी संघीय विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से इसे संघीय कहा जाता है। पहला है द्विस्तरीय शासन है, मतलब केंद्र व राज्यों में जो है अलग अलग शासन व्यवस्था है। दूसरा क्या है, लिखित व सर्वोच्चता, मतलब यह जो है क्या है, जो भारतीय जो संविधान है वह क्या है, लिखित संविधान है, यह एक एकल दस्तावेज है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघीय विवादों को निपटाने हेतु क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका दी है। और संघ व राज्य सूचियाँ दी गई हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान किया गया है, संघ सूची और राज्य सूची में जो है 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, भारत के संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, जिसमें 7वीं सूची में संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची से संबंधित विषयों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 246 और किसके अंतर्गत जो है, आर्टिकल कौन सा है इसके अंतर्गत, अनुच्छेद जो है 246 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है एकात्मक विशेषता, मतलब पहला हमने क्या देखा, इसकी संघीय विशेषता किस आधार पर इसे कहा जाता है कि यह जो है संघीय है। तो इस पहला है द्विसदनीय शासन है, केंद्र और राज्यों पर जो है शासन व्यवस्था है। दूसरा है लिखित संविधान है, लिखित संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। लिखित संविधान, एकल दस्तावेज। स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघीय विवादों को निपटाने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। संघ और राज्य सूची किसमें प्रावधान किया गया है, 7वीं अनुसूची में, आर्टिकल 246। 7वीं अनुसूची में विषय सूची है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित विषयों के बारे में प्रावधान करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एकात्मक विशेषताएं इसके अंतर्गत क्या हैं। तो एकात्मक विशेषताओं के अंतर्गत पहला है
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद राज्य की सीमाओं को बदल सकती है। आर्टिकल जो 3 मतलब राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार दिया गया है। तो ये क्या करता है कि आर्टिकल जो है 3 संसद को राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। संसद जो है क्या करता है, राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार रखता है और इसे जो है संसद को राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है अनुच्छेद 352, 356, 360 आपातकाल के दौरान जो है किसका वर्चस्व है, केंद्र का। मतलब ये जो है क्या दर्शाता है, इसकी एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है कि इसका जो है वर्चस्व है केंद्र का। तो इसमें क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मतलब आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत केंद्र राज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो ये क्या दिखाता है, एकात्मकता को दिखाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यों के लिए जो राज्यपाल की नियुक्ति है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अक्सर केंद्र का प्रतिनिधि नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये क्या होते हैं, अक्सर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी क्या दिखाता है, ये भी दर्शाता है केंद्र की शक्ति का जो है दर्शा रहा है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद व कोविड-19 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, केंद्र का दबाव। इसमें जो है क्या बताया गया है कि इसमें दर्शाया गया है कि केंद्र की भूमिका इसमें निर्णायक रूप में रही है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 एकात्मक प्रवृत्ति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो है 2019 का, ये भी एकात्मकता की प्रवृत्ति का जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत जो पहला वाद है केशवानंद भारती 1973 का वाद, ये जो है संघीय ढांचा और मूल संरचना से संबंधित है। संघीय ढांचा संविधान की मूल संरचना है। नेक्स्ट है SR मुंबई 1994, राज्यों की स्वायत्ता आवश्यक है। राज्यों की स्वायत्ता संघीय ढांचे का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है दिल्ली बनाम केंद्र 2023, सीमित संघीय स्वायत्ता देखने को मिलती है। राज्य बनाम केंद्र के बीच विवाद में हाल के वर्षों में दिल्ली बनाम केंद्र 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटी ऑफ दिल्ली को संविधान द्वारा प्रदत्त सीमित संघीय स्वायत्ता है। तो ये हमने जो है क्या देखा, ये हमने जो है क्वेश्चन की जो है मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट किया है, जो कि इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति को क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ हमें बताना था। तो हमने एक एक करके जो है सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम इसका क्या देखेंगे, इसका कंक्लूज़न देखेंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान संघीय ढांचे के साथ मजबूत केंद्राभिमुख अपनाता है। आज ज़रूरत है सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को संतुलित करने की, ताकि राज्य संबंध और प्रभावी बन सके। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।